पंचायत ने अब यह ठाना है, पानी को अब नहीं व्यर्थ बहाना है। और इस बात को इस गांव ने इतना सीरियस ले लिया है कि यहाँ पे नाले तक की जरूरत नहीं समझी गई है कि नाला भी पानी के लिए होना चाहिए। छुड़वाने की कोशिश नहीं करता सरपंच ने, कभी कोशिश नहीं की? तो जी बिल्कुल ना करते, उनको तो वोट चाहिए। जिनका ज्यादा वोट है उनका कब्जा करवा देते जी। अब जिसके पास एक वोट है उसे कौन पूछेगा जी। गांव के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है जिसको कि गांव झेल रहा है। और इसके अंदर कभी बीमारियां इनके लिए पैदा होती हैं, कभी इनके पशु गिर जाते हैं। नजदीक ही मेरा घर है। इस दौड़ की वजह से मेरा पूरा मकान बैठ गया। मैंने प्रशासन से भी गुहार लगाई थी कि दौड़ की सफाई या इसका निजीकरण करना चाहिए ताकि इसका पानी कहीं बाहर जा सके, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी। यह दिक्कत है, देख मेरा कितना पैसा लग गया दोबारा। आप ये सोचो कि भाई रुखा का तो ना लटके रुपया भाई लिया। हमने तो कई बार हमने तो दे दी रिपोर्ट, मगर हमारी कोई सुनाई है ना करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी जिले के गांव रामगढ़ के अंदर आज मौजूद हैं और गांव वालों की जो समस्याएं हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि गांव की जो फिरनियां हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे निकासी के लिए कोई भी यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई है जिससे कि पानी का निकास हो पाए, या फिर अगर कुछ बना भी है तो उसको दबा दिया गया है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। ये आप यहाँ पे पास ही का जो एक खेत है वो देख पा रहे हैं, जिसके अंदर कि यहाँ धीरे धीरे से जो पानी रिस करके घरों का आता है और वो इसी खेत के अंदर जाता है, जिसके कारण जो भी यहाँ पे फसल उगाई जाती है उसको पशु भी बर्बाद करते हैं और वैसे पानी की वजह से भी बर्बाद होती है। बाकी जो गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो इनके लिए एक बड़ी समस्या का सबब बनी हुई है, या फिर कहें कि जीवन के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी यहाँ पे बजी हुई है। सर बताएं क्या हालात हैं आपके? सर यहाँ पे ये पानी आपके सामने आप देख ही रहे हो, कैमरे में आ रहा है। और इस पानी की वजह से आने जाने वाले जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो भी गाली बकते हैं, हमारे गांव को भी गाली बकते हैं, हमें गाली बकते हैं। ना तो हमारा कोई सरपंच कुछ करवाना, पहले वाला करवा सका ना ये करवा रहा जी। और इसमें एक बुजुर्ग महिला थी, उसका यहाँ पे पैर टूट गया, 70-72 साल की थी जी। एक जवान औरत थी, हेल लेके जा रही थी, वो यहाँ गिर गई जी। वो भी हादसे से बच गई। बाइक वाले आते हैं यहाँ से, वो गिर जाते हैं यहाँ पे जी। उनका बुरा हाल है, सबका मतलब इस पानी की वजह से बुरा हाल है। इसका प्रशासन से मुझे यही उम्मीद है कि इसका जल्द से जल्द समाधान करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या पहले तो ये बताएंगे? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, इतनी समस्याएं हैं तो क्या आप लोग गांव के सरपंच को नहीं बताते या फिर कहीं बाहर शिकायत नहीं करते इस चीज़ की? बाहर तो देखो जी, हमारे गांव में छोटा सा गांव है, ये खेड़ी पंचायत में आता है, ये ढाणी है रामगढ़। तो इसमें मतलब थोड़ा भाईचारा ज़्यादा है, एक दूसरे कंप्लेंट नहीं करते। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं करी किसी ने भी, चाहे कोई कुछ भी हो जाए जी। लेकिन ये अब ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है ये काम। अवैध कब्जे करना, रोड के ऊपर गोबर थापना, ये सारे जो उधर मंदिर के सामने दिखाएंगे आपको, वहाँ पे कूड़ा डाल रखा है, धर्म की जगह है वो, तो ये सब मतलब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साहब क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर के? भाई साहब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब हमारे पौन किला है जोड़ का, वो अद्दा हो, जोड़ की जो सफाई है उस सफाई को क्लियर कर दो। और वो जोड़ पूरा कोई भी किसी की जमीन हो जी, उसको फाइनल फैसला कर दो, कि किसी का मकान हो उसको तोड़ दो। मेरा स्पीच ये है कि गांव की सफाई, वो पानी यहाँ गिरेगा, बाहर नहीं जा रहा। हमारा मंदिर के सामने जोड़ है वो फुल हो लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बसेज वगैरह हैं वो भी निकलती हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये इस गांव का मेन रोड है जो गांव की फिरनी है, क्योंकि यहाँ से बस तक भी यहाँ से रोडवेज निकल रही है। तो कितना महत्वपूर्ण ये गांव की जो गली है वो होगी, ये जो जगह है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी वो भी आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, जो कि गांव का एक जौहड़ गांव का एक तालाब जो बताया जा रहा है वो किस प्रकार का है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए वहां तक हम चलते हैं। गांव में घरों के बीचों बीच बना हुआ ये जौहड़, ये तालाब भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर की जो गंदगी है वो साफ बयां कर रही है कि यहाँ के
जो लोग आसपास रहते हैं उनका जीवन कैसा होता होगा, और जो कि हर दिन इस दुर्गंध को झेलते हैं, जो हर दिन इस बदबूदार हवा को झेलते हैं। शायद पता नहीं खाना खा पाते होंगे, नहीं खा पाते होंगे, वो तो यही लोग जो रहने वाले वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन गांव के बीचों बीच ऐसी जगह का होना या घरों के बीच के अंदर ऐसी जगह होना कितना तकलीफ दे होता होगा। और ये वो पानी है जिसके अंदर शायद अगर कोई गिर जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि नीचे दलदल बना हुआ होगा। जिस तरीके की ये जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितनी गंदगी इसके अंदर है, जैसे कि पूरे गांव का जो भी गंदा पानी होता है वो भी यहीं आता होगा शायद, और पूरे गांव की जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, वो भी सब यहीं पे डाल दिया जाता होगा। और वैसे ही जो गांव की गलियों के हालात हैं वो भी आपके सामने, यहाँ भी जो कूड़ा है वो रोड के बीचों बीच यहाँ भी नजर आ रहा है, और ये गांव की मेन फिरनी बताई जाती है। साहब क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? झोड़ गांव घरों के बीचों बीच बना हुआ है। देखो जी, मैं सुबेदार दयानंद बोल रहा हूँ। ये नज़दीक ही मेरा घर है। इस दौड़ की वजह से मेरा पूरा मकान बैठ गया। मैंने प्रशासन से भी गुहार लगाई थी कि दौड़ की सफाई या इसका निजीकरण करना चाहिए, ताकि इसका पानी कहीं बाहर जा सके। लोगों को, आम लोगों को जो है वो इसका वो ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, तो क्या इससे बदबू वगैरह नहीं आती? बदबू नहीं जी, हमारे नाक बंद हो रहे हैं। हमको ये नहीं मालूम इस समय क्या है क्या नहीं है। कोई आके देखे, कोई प्रशासन कोई आदमी आके देखो, ऑन ग्राउंड आओ, तब पता चलेगा कि इसका क्या हाल है इस गांव का। ये जो आसपास के घर हैं उनका क्या हाल है। बिल्कुल। तो इसमें तो हो सकता है कोई पशु वगैरह भी गिर जाते होंगे। जी, पशु जो गिर गया तो उसको निकालना पड़ता है पकड़ के। आदमी 5-10 इकट्ठे करके ना उसको रस्सों से बांध के उसके बाद में इसको बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, तो बहुत बुरे हालात हैं। क्या कहेंगे, घरों के बीच में होना और उसके साथ साथ इतनी गंदगी, बदबूदार, और साथ साथ इतनी दलदल। मेरा नाम लालाराम है जी। चौमासे में तो ऐसा हाल हो जाता है, चौकों में पानी भर जाता है, निकलना बहुत भारी हो जाता है, और फिर ये जोड़ का पानी मकानों के अंदर चला जाता है जी। 1-2 साल पहले प्रशासन को शिकायत भी करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई इसकी निकासी हम करेंगे, इस जोड़ को पूरा भरवा देंगे और इसको 14 दिन से सफाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। और इससे मलेरिया भी होता है। एक भाई तो हमारा सागी भतीजा था, वो उससे मलेरिया हो गया था, वो गुजर गया 3 साल पहले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उसके बारे में भी जी। उसके बाद हाँ, कोई शिकायत वगैरह की होगी? शिकायत करी थी, बोले करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बारे में। तो ये जो जोहड़ है गांव के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, जिसको कि गांव झेल रहा है। और इसके अंदर कभी बीमारियां इनके लिए पैदा होती हैं, कभी इनके पशु गिर जाते हैं, तो कभी कोई और जीव इसके अंदर गिरता है। और यहाँ अभी बताया कि लोगों के लिए काल भी ये बना हुआ है। तो इतना खूबसूरत तोहफा, और उसके बावजूद जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ का प्रशासन है, वो आखिर क्या करता होगा, ये भी एक सोचने वाला विषय बना हुआ है। इस झोड़ के कारण जो तालाब नज़दीक बना हुआ है, इसी के कारण ये जो घर है ये ज़मीन में धंसता जा रहा है, और जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो दरारें हैं वो मकान के अंदर, दीवारों के अंदर आ चुकी हैं, और अंदर के हालात भी कमोबेश ऐसे ही नज़र आपको आएंगे। जो साहब हैं वो यहाँ पे, घर के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और अंदर जा कर के भी आप जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे धसी हुई है, ऊपर से धसी हुई आपको नज़र आएगी। और यहाँ दोबारा से इनके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से धसी हुई आपको नज़र आ रही होगी। और इधर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा उस जोहड़ के कारण, उस तालाब के कारण ये हालात यहाँ के बने हुए हैं, और बहुत ही बदतर हालात में जो जीवन है वो इनका यहाँ पे लग रहा है। और भी जो चीज़ें वो दिखाना चाहती साहब कि इस जोहड़ की वजह से आखिर क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख पाएंगे, क्योंकि बुरे हालात यहाँ के बन चुके। पूरे घर के अंदर दरारें आई हुई हैं। यहाँ भी आप रसोई घर के अंदर भी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, वहाँ भी जो दरारें वो आपको साफ नज़र आ रही होंगी। और इधर भी, इस साइड भी, इस दीवार के ऊपर ये भी आप देख सकते हैं जो घर है वो लगातार धंसता जा रहा है। अब बाहर चलते और बाहर चल करके इन्हीं घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इनके साथ हुआ है ये आखिर क्या हुआ है। वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करें, और वही चीज़ें आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। साहब क्या हालात हैं आप बताएं।
इस जोड़ की वजह से मेरे के घर में जो नुकसान हुआ है, मैंने इसकी गुहार एसडीएम को लगाई है, मैंने बीडीओ को लगाई थी और डीसी साहब से भी मैं जाकर मिला था, मेरी मिसेज और मेरा बेटा, लेकिन उन्होंने भी मेरे को आश्वासन देकर छोड़ दिया, आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी देखो इस घर की हालत आपने देख ही ली है, ये वीडियो आपका जो बना ही रख लिया है, तो इसका मुआवजा कौन देगा ये बताओ। मेरे को मुआवजा नहीं चाहिए, मेरे को जोड़ का प्रबंध चाहिए कि भाई इसको पानी कहीं अच्छी निकासी हो जाए ताकि आम लोगों को इसकी परेशानी न उठानी पड़े। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे माता जी मौजूद हैं, चलिए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या वो बताती हैं माता जी, क्या हालात हैं आप लोगों के? मैं गई थी मेरे बेटो जी तो हमने जाकर इनकी वीडियो बना के लेगा दिखाई जी तो वो ने बोलिया कि आपको मुआवजा चाहिए। मैं जी मैंने मुआवजा की जरूरत कौन है, मैंने जोड़ को समाधान चाहिए। बोला ठीक है करवा देंगे, ये बात मारते हैं उसने बोलिया है। इस फिर अब तक कुछ करवाया नहीं? नहीं कुछ नहीं दिया हमने, नहीं करवाया। पराने चीनी चाहिए, अभी हमने अपना पैसा से चीनी फिर पिछा का पानी बढ़े मेरा घर में, तो हम तो यह था। आपके साइड में बगल में यहाँ जोड़ है और यहीं आप रोटियां बना रहे हैं, तो क्या दिक्कत नहीं आती, बदबू नहीं आती यहाँ पे? ना जी मारता ना मेरी चाहिए बस वो तो हमने कई साल बगौर रहता, हमने यह दिक्कत है। देख मेरा कितना पैसा लग गया दोबारा। आप ये सोचो कि भाई रुखा का तो ना लटके रुपया भाई लिया ला लिया। हमने तो कई बार हमने तो डेली रिपोर्ट में हमारी कोई सुनाई ना करे, बस यही बात है हमारी। वो तो बड़ी बात है माता जी जो बता रही हैं कि पेड़ों पे पैसे नहीं लटकते हैं कि वो बार बार घर को बनवाते रहें। चलिए आगे चलते हैं। पीछे जो दीवार है उसके ऊपर लिखा है पंचायत ने अब यह ठाना है पानी को अब नहीं व्यर्थ बहाना है। और इस बात को इस गांव ने इतना सीरियस ले लिया है कि यहाँ पे नाले तक की ज़रूरत नहीं समझी गई है कि नाला भी पानी के लिए होना चाहिए। जो कि व्यर्थ पानी है या खराब पानी है वो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। गांव के अंदर जो नाले हैं पानी के लिए वो दिखाई नहीं देंगे। मिस्टर इंडिया की तरह वो गायब हैं ज़रूर, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह वो गायब हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे पा रहे। वो गाँव के लोग बताएंगे यहाँ पे नाला जरूर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। और वहाँ तक जहाँ तक वहाँ पे उपले आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पूरा स्टोर करने का जो बनाया गया है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको गंदे पानी का नाला दिखाई नहीं देगा। साहब नाला कहाँ है? नाला यहाँ खुदा हुआ है, बद रखा है सब, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ। दिखाया है, बना हुआ है नाला जी। हाँ बना हुआ है नाला, भर रखा है जी, भर दिया उसको, भर दिया लोगों ने नाले को भर दिया। नाला क्या है कहाँ के? नाला जी यही है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने ये नाला भर के अपने उपले वगैरह थापते हैं जी। वो मतलब अदृश्य है नाला? हाँ जी, छुपा दिया वो जी, पैसे लगा दिए गवर्नमेंट के लेकिन छुपा रखे हैं, कब्जा कर रखे हैं एक प्रकार से जी। अब क्या करें? तो कोई छुड़वाने की कोशिश नहीं करता? सरपंच ने कभी कोशिश नहीं की? सरपंच तो जी बिल्कुल ना करते, उनको तो वोट चाहिए, वोट बैंक है ना, उनको तो वोट चाहिए। वोट बैंक की वजह से काम नहीं करते। अब जिनका ज्यादा वोट है उनका कब्जा करवा देते हैं जी। अब जिसके पास एक वोट है उसे कौन पूछ जाएगा जी। अब इनका पूरा मतलब ये कब्जा करवा रखा है यहाँ पे। देख लो आपके सामने, ये तो वीडियो बनाओ, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण क्या जरूरत है जी। गांव में वोट डाले जाते हैं कि गांव का काम हो या गांव के जो सार्वजनिक काम हैं वो हो जाएं, लेकिन यहाँ तो सरपंच इसलिए बन रहे कि काम ना कर पाएं या काम ना हो पाएं, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर लगा हुआ है। और वही चक्कर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे लोग परेशान हैं। गलियों में पानी भरा रहता है, लेकिन जो नाले बनाए गए हैं उसी पानी को बाहर निकालने के लिए वो नाले यहाँ पे अदृश्य के बराबर हैं, क्योंकि हैं ज़रूर लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनको दबा दिया गया है, मिट्टी से उनको दबाया हुआ है। तो अब वो दिखाई आखिर कहाँ देंगे और कैसे देंगे, ये भी एक सोचने वाला विषय है। लेकिन क्या वोट आप इसीलिए लेते हैं गांव के कि काम ना करवाएं, या वोट इसलिए लेते हैं कि गांव के काम करवाने हैं? वो भी डिसाइड इस जनता को करना होगा जो कि वोट देती है। रामगढ़ गांव की ये आंगनवाड़ी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने लिए यहाँ से जो सामान उनके खाने पीने का होता है, क्योंकि आंगनवाड़ी इसी को इसलिए बोला जाता है। गांव के अंदर छोटी छोटी आंगनवाड़ियां स्थापित की गई हैं जहां से कि छोटे बच्चों के लिए कुछ ऐसा सामान दिया जाए कि जिससे उनकी सेहत के लिए कुछ सही रहे। चलो वो बात तो अलग है कि क्या दिया जाता है नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ की जगह की बात करें तो वो आप देख सकते हैं यहाँ की जो जगह है वो किस प्रकार की है। क्या ये आंगनवाड़ी कहीं से भी आपको लगती है, या जो यहाँ के हालात हैं उनको देख करके आपको क्या समझ आ रहा है? ये आंगनवाड़ी है या जंगल है, या फिर ये है तो है क्या आखिर
ये गांव में छोटे छोटे बच्चों के आने के लिए खेलने कूदने की और उनके कुछ खाने पीने का सामान रखने की जगह है, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ नज़र अलग ही जो सीन है वो आ रहा होगा। और पूरा यहाँ पे आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो कुर्डिया वगैरह हैं वो भी डाली गई है। तो यहाँ इस जगह के जो हालात हैं वो कैसे, और साथ साथ ये पंचायत भवन भी है, ग्राम सचिवालय है ये, तो वो भी क्या यहाँ के जो हालात हैं वो आपकी आंखों के सामने बने हुए हैं। अब इनको देख करके आप क्या कहेंगे जी, क्या कहना चाहते हैं? बिजली के तार नीचे लगे हुए हैं, उनको नहीं क्या नाम हटा रहे। आप एक बार इसका वीडियो बनाओ कि बिल्कुल नीचे बच्चे आते हैं, अगर कोई भी हाथ लगा दे, कोई बड़ा भी लगा दे, तो वहाँ पे क्या हाल होगा। इस ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए यहाँ से कई बार हमने बोल दिया है, तो ना तो सरपंच उठवा रहा, ना बिजली महकमा उठा रहा, सबको बिल्कुल। तो यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते जो गांव वाले हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, लेकिन निदान कैसे होगा आखिर अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो। अब आप यहाँ की जो आंगनवाड़ी है उसको देख चुके हैं, इसको आंगनवाड़ी बोलते हैं। जो यहाँ की सिचुएशन है उसको आप जंगल बोलेंगे, आंगनवाड़ी बोलेंगे, या क्या कहेंगे वो तो आपकी समझ के ऊपर है कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे तार दिखाने की कोशिश है वो आप देख सकते हैं। यहाँ इसी आंगनवाड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन नंगे तार यहाँ बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बच्चों का हाथ लग जाए तो वो हादसे को न्योता भी दे रहे हैं। यहाँ पे कल को कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। क्या किसी हादसे के अंदर अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेवारी क्या प्रशासन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे मौत मंडरा रही है और यहाँ जो हादसे को न्योता है वो खुले तौर पर इन तारों को खुला रख के ज़मीन के पास में दिया जा रहा है। रामगढ़ गांव का एकमात्र मंदिर यही है जिसके अंदर लोगों की आस्था बनी हुई है और यहाँ पे लोग सुबह सुबह शीश नवाने को पहुँचते हैं। लेकिन उसी के बाहर ये इसका गेट है और इसके बाहर आप देख सकते हैं गांव में जो कुर्डी है वो लगाई गई है। जो पूरा भैंसों का वेस्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ भी आपको नज़र आएगा। जो गोबर वगैरह है वो यहाँ पे डाला जाता है जिसका कि खाद बन जाता है। अब जब इसको यहाँ से उठाया जाता है, जब खेतों के अंदर पहुँचाया जाता है तो उस समय पे जेसीबी वगैरह को बुलाया जाता है और उसी से अब यहाँ जो दीवारें हैं वो ढहा दी गई हैं। क्योंकि आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दीवारें आपको गेट की टूटी हुई नज़र आएंगी और उसी हालात में आपको ये गेट भी नज़र आएगा। और दोनों ही साइड जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं। एकमात्र मंदिर होने के बावजूद भी जो लोगों की आस्था है वो किस प्रकार की है वो तो आप समझ ही गए होंगे। साहब क्या कहेंगे इस बारे में आप लोग, क्योंकि गांव का एकमात्र मंदिर है और उसके गेट पर, उसके मुहाने पर ये चीज़ें क्या कहे जी, आपके सामने है। अब ये तो दादागिरी है, देख लो गेट है वो टूट रहे हैं सारे, जैसे भी लाते हैं यहाँ से ये भरवाने के लिए अपने तोड़ देते हैं जी। अभी ये कुर्डी है, एक हमारा भाई पंच है हमारे गांव का प्रेजेंट में, उसने यहाँ पे कुर्डी डाल रहा है। तो जब पर्चा भरा दाखिल करा गया तब उसने ये कुर्डी उठवा दी क्योंकि पंच बनना था। पंच बनते ही फिर डालने लग गया। अब बताओ किसको मना करें हम। अब दादागिरी दिखाते हैं कि हम तो यही डाल लेंगे। इनके लोगों जो लोग डाल रहे हैं गांव के भाई लोग, ये इनके घर जा के हम कमेटी वाले कई दफ़ा बोल के आ गए, बोल रहे हैं जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं उठाएंगे। अब बताओ क्या करें जी। बहुत बड़ी बात है कि लोग कब्जा उठवाने के लिए पंचायत के अंदर आते हैं या कब्जा करने के लिए आते हैं, यही समझ से परे हैं। क्योंकि बहुत से गांव के हालात यही हैं कि पहले वही लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि यहाँ पे कब्जा है और फिर वही लोग यहाँ पे वोट भी उसी नाम पे मांगते हैं और उसके बाद कब्जा कर भी लेते हैं। तो ये किस प्रकार की जो राजनीति है गांव के अंदर वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन पूरे गांव के रामगढ़ के जो हालात हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। अगर आपके गांव में भी कोई समस्याएं बनी हुई हैं या इसी प्रकार से आपका गांव भी समस्याओं से जूझ रहा है तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपनी समस्याओं के लिए हमें अवगत जरूर करवाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।